दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में गाउस का नियम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद गाउस की नियम की उत्पत्ति पढ़ेंगे। फिर उनकी शर्तें पढ़ेंगे गाउस के नियम की, कि उनकी शर्तें कहाँ कहाँ लागू होता है गाउस का नियम, और उसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। फिर बाद में जाकर के गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज इस लेक्चर में केवल गाउस का नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए और पहले नियम को समझिए, तभी आपको आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको और इसको आसान होता जाएगा और समझते जाएंगे आप। तो गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ पर ही काम करता है और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के यह कार्य नहीं करता है। और गाउस का नियम जो है, हम लोगों ने गाउस के नियम को पढ़ने से पहले कूलाम का नियम पढ़ा है, जो स्थिर वैद्युत बल पर आधारित था। तो गाउस का नियम भी स्थिर वैद्युत बल पर आधारित है, यानी कूलाम के नियम का दूसरा रूप गाउस का नियम है। तो जो स्थिर विद्युत क्षेत्र में जो क्षेत्र होगा, यानी जो पृष्ठ होगा, वह स्थिर होगा और उसमें उपस्थित बंद पृष्ठ में, पृष्ठ कैसा होगा? बंद होगा। बंद पृष्ठ में गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना की जाती है और इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश के संबंध में हम लोग गाउस के नियम पढ़ते हैं। और जो उस बंद पृष्ठ के अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं वही गाउसी पृष्ठ कहलाता है। अब गाउस के नियम का उपयोग करके हम लोग वस्तुओं के विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं, यानी गाउस का नियम जो है वह हम लोग इसका उपयोग करके आवेशित वस्तुओं के विद्युत क्षेत्र की गणना की जाती है। ठीक है। और गाउस के नियम की परिभाषा यहाँ पर है और इसमें गाउस के नियम से हम लोग एक बंद पृष्ठ द्वारा कुल आवेश, यानी इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध यानी घिरा हुआ कुल आवेश हमेशा शून्य होता है। यानी कहने का मतलब कि यदि बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश विद्यमान न हो या आवेश पृष्ठ के अंदर न हो, इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश ही न हो, तो इसके बाहर स्थित हो, अंदर न होकर के बाहर स्थित हो, तो बंद पृष्ठ से अभिलंबवत निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे निकलने वाला अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स का मान भी शून्य होगा। यानी ध्यान दीजिए आप लोग, यानी कहने का मतलब जब आवेश एक सीधी रेखा में विद्यमान होता है तो इसको हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं एक अध्यारोपण के सिद्धांत। तो उस सिद्धांत के अनुसार हम लोग आसानी से क्या करते थे, कुल आवेश को ज्ञात करते थे। लेकिन जब आवेश का वितरण सतत है, यानी लगातार आवेश का वितरण हो रहा है, तो पृष्ठ के लिए अल्पांश कम, अल्पांश मीन्स क्या होता है? कम, किसी भी उस अल्पांश के द्वारा किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, जिसका हम लोग समाकलन विधि से ज्ञात करते हैं। तो जो समस्त आवेश होते हैं वो वितरण के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है। तो गाउस का जो नियम है यह आकार इसका कुछ भी हो सकता है, वह गोली हो सकता है, बेलनाकार या घनाकार, किसी भी हो सकता है, लेकिन इसकी आकृति हमेशा आवेश वितरण में समानता होनी चाहिए, तभी जाकर के ये गाउस का नियम फॉलो करता है उस आकार, उस पृष्ठ पर। अब गाउसी पृष्ठ जो होता है वो आकार पर निर्भर नहीं करता है, यह बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, यानी बंद पृष्ठ होना चाहिए, परिबद्ध यानी चारों तरफ से घिरा होना चाहिए। तो उस आवेश की मात्रा, आवेश की प्रकृति तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें वह स्थित होता है। तो आइए गाउस का नियम को देखते हैं। गाउस का नियम ये जो होता है, देखिए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में उन्होंने अपने 4 समीकरण दिए थे, जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं विद्युत धारा के अंतर्गत उनका गणितीय व्याख्या करते हैं हम लोग।
ये समीकरण उन्होंने 1879 में दिए थे और वो इन चारों में से उनका एक गाउस का नियम और दूसरा चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, फैराडे का प्रेरण का नियम और एम्पियर का नियम, ये थे। मैक्सवेल के समीकरण का आधुनिक स्वरूप ये था और उसी के गाउस के नियम की उत्पत्ति जो है मैक्सवेल ने के द्वारा की गई थी, उन्होंने इसको दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुछ विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/f∗0 गुना होता है। ठीक है, जहाँ f∗0 निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे तो। अब ये हमारा एक बंद पृष्ठ है। अब इस बंद पृष्ठ जो है यह चारों तरफ से घिरा है। तो इसमें कुल आवेश Q1, Q2, Q3 तीन इतने आवेश हैं। Q1 है आवेश है, Q2, Q3 आवेश है। हम मान लेते हैं कि इसमें कुल आवेशों की संख्या Q है। क्या है? Q है। अब एक आवेश इसके बाहर है तो हम यहाँ पे विद्युत फ्लक्स सिग्मा Q और सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा Q का मतलब क्या है? सिग्मा मतलब होता है सभी का योग, यानी जोड़ने के लिए सिग्मा यूज किया जाता है। तो सिग्मा Q यानी Q का मान क्या है? हम लोगों ने माना कि सभी आवेशों की संख्या क्या है? Q है। तो यहाँ Q1, Q2, Q3 भी लिख सकते हैं। तो हमने सिग्मा Q यूज किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी आवेशों का योग, या Q कुल। Q कुल का मतलब क्या हुआ कि जितने आवेश इस पृष्ठ के अंदर थे Q1, Q2, Q3 अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है विद्युत फ्लक्स। अब जब वह पूरा पृष्ठ घिरा होगा और उसमें आवेशों की कुल संख्याओं बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, उससे गुणनफल का होता है। अब एप्सिलॉन Q सिग्मा Q और Q कुल ये दोनों आपस में बराबर हैं। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। बराबर Q1 + Q2 + Q3, ये दोनों इसके लिए यूज किए गए हैं। अब किसी बंद पृष्ठ यस का विद्युत फ्लक्स। अब कोई बंद पृष्ठ है और उसका विद्युत फ्लक्स, तो देखिए किसी बंद पृष्ठ के लिए इसका विद्युत फ्लक्स जो होता है इन समाकलन यस सरफेस समाकलन है E.ds। अब E सदिश विद्युत क्षेत्र और ds यानी अल्पांश के लिए हमने आपको, अगर हमारी बात आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको सारी चीज़ों को मैंने इसको विस्तार से बताया है। अब विद्युत फ्लक्स यहाँ पर बद्ध फ्लक्स के लिए समाकलन हुआ तो सरफेस उसका E.ds, ये डॉट है विद्युत क्षेत्र, तो इसके बराबर है ये सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट के, और बराबर Q कुल का मतलब सभी आवेशों की योग एप्सिलॉन नॉट के। तो ये गाउस का नियम का सूत्र है। अब इसके आगे वाले लेक्चर में हम आपको गाउस के नियम की उत्पत्ति बताएंगे, जो इसका काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर रोल होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझ लेना है कि है क्या। ठीक है, तो आपको इसमें क्या समझना है? बस इतना समझना है ये गाउस के नियम क्या है। गाउस का नियम ये है कि कोई बंद पृष्ठ है उसमें कुल आवेशों की संख्या बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये बाहर एक जो Q/4 है यह बाहर का नहीं लिया जाता है आवेश, क्योंकि जो गाउस का नियम है वह बंद पृष्ठ के लिए ही कार्य करता है। ठीक है, इसी ध्यान रखना है गाउस के नियम का, और सूत्र याद रखना है आपको। बाकी ये सूत्र कैसे है, वह सरफेस जो बंद पृष्ठ है उसका समाकलन E.ds। ठीक है, तो ये है, या आपको इसको याद रखना है। बाकी इसका हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे जब आपको गाउस के नियम की उत्पत्ति बताई जाएगी और उससे गाउस के नियम की कुछ शर्तें बताई जाएंगी। तो वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल समझ में और अच्छी तरीके से आएगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको समझें और इसका नोट्स भी बनाएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान
पूरा उसको करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।